बढ़ते आगे, आगरा में हाईकोर्ट की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले बार से कम ट्रैफिक इस बार के वीकेंड लॉकडाउन में है। यहाँ का जायजा लिया है बीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आगरा के लोगों को कोरोना से बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा में कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है। बीते रोज़ 56 नए मामले सामने आए हैं। उससे समझा जा सकता है कि आगरा में एक बार फिर से कोरोना कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जद में काफ़ी बड़े स्तर पर ले रहा है। और ऐसे में अब तक पूरे अगर अगस्त महीने की बात की जाए तो करीब 1000 केसेस अगस्त महीने में आए हैं और 100 से ज़्यादा अब तक लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना से। और ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि हरी पर्वत चौराहे का क्या नज़ारा है। पिछले जितने भी वीकेंड लॉकडाउन हुए हैं उससे थोड़ा कम ट्रैफिक इस समय सड़कों पर नज़र आ रहा है। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सरकार से कहा है कि सख्ती ज़्यादा बरती जाए, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर है, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि सरकार और प्रशासन एक हद तक ही लोगों को समझा बुझा सकती है। कोरोना से किस तरह से बचाव करना है ये लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो कुल मिला के कहा जाए, एक दिन में 56 नए केसेस आना अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि कोरोना का जो खतरा है वो अब कई गुना बढ़ गया है। और ऐसे में आगरा, जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना की विभीषिका झेली है, तो क्या एक बार फिर से सेकंड वेव से आगरा के लोग इस कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं? ये उनकी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मुहर्रम को लेकर लखनऊ में होने वाली मातम पुरसी और जुलूस दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस बार कोरोना के संकट ने मुहर्रम के जुलूस पर भी असर डाला है। लखनऊ की जिन सड़कों पर मुहर्रम के बड़े बड़े ताजिए और लोगों का हुजूम सीना जनी को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं, आज उन सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पुराने लखनऊ में हर चौराहे पर नाकेबंदी है। मोहल्लों से निकलने वाली गलियों पर नाकेबंदी है। चौराहों पर पुलिस गश्त कर रही है, चेकिंग कर रही है। इस दौरान लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। मुहर्रम के जिस मौके पर लखनऊ की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ हाईकोर्ट ने ताजिए के दफन होने पर भी रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ पुलिस प्रशासन ने भी ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की है कि हर गली, हर चौराहे पर नाकाबंदी है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ लखनऊ पुलिस व आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। पुराने लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। हर सेक्टर के लिए एक डिप्टी एसपी यानी एसीपी रैंक के अधिकारी को चिन्हित करके उसको जिम्मेदारी दी गई है। ये पुल गुलाम हुसैन का ये इलाका है, ये पुल गुलाम हुसैन की तरफ जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पर मुहर्रम के वक्त पर लोग हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में कहा जाता है कि निकल पड़ते थे, क्योंकि लखनऊ की सड़कों पर मुहर्रम के मातम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में मशहूर होता था। विदेशी तक आते थे लखनऊ में होने वाले मुहर्रम के जुलूस को देखने के लिए। लेकिन आज इस कोरोना काल के बीच में लखनऊ की इन सड़कों पर सन्नाटा है। नज़र आ रहा है तो सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, जो हर चौराहे, हर गली पर निगरानी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चूँकि लॉकडाउन का भी वक्त है, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। सैटरडे और संडे को जो लॉकडाउन होता है, आज रविवार है, लिहाजा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत कर देश में नफरत फैलाने के मिशन को अंजाम दे रही प्रयागराज की महिला